सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन सभी वक्त की कीमत नहीं समझते। जब आप अपना वक्त फालतू के कामों पर लगाते हैं, तो वो वक्त आपको कभी वापस नहीं मिल सकता है। अगर आपके भी कुछ सपने हैं, लेकिन अपने वक्त को मैनेज करने में आपको मुश्किल आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मास्टर योर टाइम की बुक समरी। ये बुक समरी आपको यहाँ पर दिए गए कॉन्सेप्ट अपने काम का मज़ा लेने के साथ साथ आपको अपने वक्त को समझने और प्रोडक्टिव बनने में हेल्प कर सकते हैं। आइए अपने गोल्स और फ्यूचर की ओर बढ़ने के लिए इस मौके को गले लगाएं। हमारे पास वक्त लिमिटेड होता है और रोज़ के 24 घंटे भी कभी कभी कम लगने लगते हैं, लेकिन आप अपना टाइम कैसे खर्च करते हैं? क्या आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने वक्त को अहम कामों में लगाते हैं, या फिर आप एक ऐसे इंसान हैं जो टाल मटोल करते हुए फालतू के कामों में लगे रहते हैं? मज़ेदार काम करने में मज़ा तो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी आदत सी लगने लगती है और अपनी इच्छाओं को काबू में करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक टीवी सीरीज देखी। हो सकता है आप एक एपिसोड देखने के बाद अगला एपिसोड देखने लगे और कहें कि बस आज के लिए ये लास्ट एपिसोड है। वैसे टीवी देखना, ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन घंटों उस पर लगे रहने से आपकी ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ता है। ऐसा करके आप समय बर्बाद कर रहे हैं और ज़रूरी के कामों को टाल रहे हैं। सोचिए कि अगर आप उन घंटों के इसके बजाय पढ़ने पर लगाते तो आप स्कूल में बेहतर परफॉर्म करेंगे और अपने जॉब और आपको सक्सेसफुल होने के ज़्यादा मौके मिलेंगे। यही चीज़ आपको मास्टर योर टाइम सिखाने वाला है। आप प्रोडक्टिव और प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल करने की आदत के बारे में जानेंगे। आप अपने वक्त को अहम कामों पर बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के टिप्स भी सीखेंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं और प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, तो ये सीखने के इस मौके का इस्तेमाल करें और अपने वक्त के बादशाह बने। तो आइए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्टिविटी। दोस्तों और फैमिली के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट और मीनिंगफुल काम करना ही प्रोडक्टिविटी कहलाता है। अपने वक्त के बादशाह बनने का मतलब यही है कि आप इसे अपनी हॉबीज़, काम और सोशल रिलेशनशिप के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है आप इसके प्रति कितने कमिटेड हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आप अपने कामों को कैसे मैनेज करते हैं और आप उनमें कितनी एनर्जी लगाते हैं। आइए इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। पूरे दिन में आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ता है और घटता रहता है, इसलिए आपकी एनर्जी का लेवल सबसे ज़्यादा कब रहता है ये जानना ज़रूरी है। जैसे आपकी एनर्जी शाम के मुकाबले सुबह के वक्त ज़्यादा होती है, इसलिए सुबह का 1 घंटा ज़रूरी चीज़ों को करने में लगाना आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। आपको इसे बिना इधर उधर ध्यान भटकाए एक काम को इफ़ेक्टिव तरीके से पूरा करने में लगाना चाहिए। अपनी प्रायोरिटीज़ को पहचानना ये जानने में मदद करता है कि आपको किन कामों पर ध्यान देना चाहिए, वरना आप अपना ज़्यादातर वक्त फालतू के कामों पर बिता देंगे। एनर्जी साइकिल में 6 फेज़ होते हैं। पहले फेज़ में आपको उस एनर्जी को बचाना है जो आप नींद की क्वालिटी को बढ़ाकर, पौष्टिक खाना खाकर और रोज़ाना एक्सरसाइज करके क्रिएट कर सकते हैं। जब आपके पास पूरी एनर्जी होती है, तो दूसरे फेज़ में आपको पता होना चाहिए कि उस एनर्जी को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। इस साइकिल का तीसरा फेज़ है एनर्जी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम पर लगाना। चौथे फेज़ में आपको अपनी पूरी एनर्जी उस काम में लगानी चाहिए और इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन से, यानी ऐसी चीज़ों से ध्यान भटकती है, उन्हें दूर करना है। इसके बाद रेगुलर ब्रेक्स लेकर अपने एनर्जी को फिर से रिचार्ज कीजिए और इस साइकिल को फिर से शुरू कीजिए। आगे दिए गए प्रोडक्टिविटी के लेवल्स आपको ये जानने में मदद करेगी कि अपना वक्त आपको सही तरीके से कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। पहले लेवल में अपने फोकस को बेहतर बनाने के लिए आसपास के डिस्ट्रैक्शन को हटाएं। इसके बाद किसी भी काम में पूरे जोश से लगने के लिए दूसरे लेवल में अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाने की बात की गई है। तीसरे लेवल में आपको उस खास विजन और गोल्स को डिफाइन करना है
जो आपको फोकस करने वाले काम या टास्क को पहचानने में मदद करता है। चौथा लेवल एक टू डू लिस्ट और टाइम फ्रेम बनाकर पूरे दिन के सिस्टम को प्लान करने के बारे में है। पांचवें लेवल में फैमिली और दोस्तों और दूसरे के साथ घुल मिलकर सोशल लाइफ को एक्टिव रखने के लिए कहा गया है। चौथे लेवल में ये बताया गया है कि किसी सिस्टम का प्लान बनाना प्रोडक्टिविटी का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, लेकिन इसके लिए सिस्टम का कॉम्प्लेक्स होना ज़रूरी नहीं है। अपने प्रोडक्टिविटी सिस्टम को बनाने और उसे लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करने में मदद के लिए यहाँ कुछ खास टिप्स दिए गए हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी टूल्स के बारे में भूल जाइए। प्लानिंग और सिस्टम को बनाने के लिए आपको सिर्फ पेन और पेपर का इस्तेमाल करना है। दूसरा, अपने प्रोडक्टिविटी लेवल्स के बारे में सोचिए, फिर एक सीधा साधा सिस्टम बनाकर इसकी शुरुआत कर दीजिए। फिक्र मत कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोडक्टिविटी के एडवांस लेवल पर जाएंगे, आप सिस्टम को दोबारा बनाने के साथ साथ उसे इम्प्रूव भी कर पाएंगे। इसके अलावा टाल मटोल करने की आदत को समझने से आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने में हेल्प करेगी। टाल मटोल करना मतलब प्रोकास्टिनेशन किसी भी इंसान की एक ऐसी आदत होती है जिससे उसकी ताकत कम होती है। इसलिए ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को क्यों टालते हैं या मोटिवेशन कैसे काम करता है। आप चीज़ों को क्यों टालते हैं, इसकी कुछ वजह है। जैसे कि पहली वजह है कि आपको कुछ बातें क्लियर नहीं है, जैसे वो काम कितना इम्पोर्टेंट है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप उसे कैसे पूरा करेंगे। इसे बदलने के लिए खुद से पूछिए, क्या आप सच में मानते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद उन वजह को पहचानने जिससे ये पता चले कि उस काम को करना भी है या नहीं। इन वजह को जानने के बाद खुद से पूछिए कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आगे जाकर आपको किन नतीजों का सामना करना होगा। इसके बाद ये सोचिए कि इसे पूरा करने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, और ये सोचकर इसकी शुरुआत कीजिए कि वो काम आसान है। अगर आपको अभी भी पक्का नहीं है कि क्या करना है, तो ज़्यादा जानने के लिए अपने सुपरवाइजर से पूछिए, जैसे आपको एक एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि काम को कैसे शुरू करें, तो पहले उसका प्लान बनाइए। इसके बाद उस काम को करने का ज़्यादा बेहतर अप्रोच के बारे में जानने के लिए एक ऐसे इंसान से हेल्प लीजिए जो उस काम को पहले से कर चुका है, या फिर दूसरी स्ट्रैटेजी के लिए ऑनलाइन सर्च कीजिए। टाल मटोल करने के पीछे दूसरी वजह है कि आप ये नहीं जानते कि मोटिवेशन कैसे काम करता है और मेंटल रुकावटों का होना जो आपको रोकते हैं। मोटिवेशन का मतलब मोटिवेटेड महसूस करना नहीं है। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो ये आपके एक्शन के बाद खुद ब खुद ही आता है। मेंटल रुकावट भी आपके डिसिप्लिन्स के आड़े आते हैं। जैसे आप सोच रहे होंगे कि कोई काम मुश्किल है। जब ऐसा होता है तो कामों को लिस्ट करके उन्हें अलग अलग पार्ट्स में बांटकर आप उन पर एक्शन लेना चाहिए। आपके टाल मटोल करने की तीसरी वजह है आपका वो डर, जिससे आपको लगता है कि आप काम को अच्छे से नहीं करेंगे। इस डर का होना ठीक है, लेकिन इसे खुद को रोकने मत दीजिए। इसकी बजाय इस डर को महसूस कीजिए और उस काम को पूरा कीजिए। अपने माइंड में ये बात बिठा लीजिए कि किसी भी चीज़ को हमेशा और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसलिए आपको किसी भी फेलियर या गलतियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। चौथी वजह है कि वो मेंटल वर्कलोड, जिसकी वजह से आप कामों से घबराहट महसूस करते हैं। इससे निकलने के लिए जो भी काम आपको पूरे करने हैं उन्हें लिख लीजिए। आसान से लेकर मुश्किल कामों के हिसाब से उन्हें बांट लीजिए। हर एक काम के लिए टाइम फिक्स कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम को पूरा करने की कोशिश कीजिए। अब जब आपने टाल मटोल करने की आदत और प्रोडक्टिविटी के बारे में समझ लिया है, तो आप ऐसी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं जो आपको अपने फोकस, टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी लेवल को और बेहतर बनाने में हेल्प कर सके। इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका फ्रेमवर्क आपकी रियलिटी से मैच करता हो, ताकि आप उसे सही तरीके से हासिल कर सकें। चलिए टाइम मैनेजमेंट की जर्नी में आगे बढ़ते हैं। अपडेटिंग योर परसेप्शन ऑफ टाइम। हम हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं और दूसरी तरफ आप प्रेजेंट में अपने वक्त को इस्तेमाल करने के लिए पास्ट और फ्यूचर को मेंटल मॉडल की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन
जब आप इस मेंटल मॉडल्स का गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी पर इसका बुरा असर पड़ता है। जैसे आपको एक ऐसी बात याद आती है जहां आपको खुद के लिए बहुत बुरा लग रहा था या आपको खुद पर दया आ रही थी। अब यहाँ आप सीखे हुए लेसन्स को इस्तेमाल करने के बजाय अपने पास्ट को खुद को प्रेजेंट में लिमिट में बांधने दे रहे हैं। वैसे तो अपने पास्ट को याद रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको इसे अपने फ्यूचर को प्रोडक्टिव करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बजाय अपनी रियलिटी को बेहतर करने के लिए उन लेसन से सीखिए और खुद को मजबूत बनाइए। आप ऐसा अपने अचीवमेंट के बारे में सोचकर, अपने पास्ट और प्रेजेंट को खुद से अलग रखकर, खुद को और दूसरों को माफ करके, पुरानी बातों को अपने माइंड से हटाकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना शुरू कीजिए। आप जो बनना चाहते हैं उसे प्रोजेक्ट कीजिए और उसे सच करने के लिए अपने एक्शंस को प्लान कीजिए। खुद के लिए क्लियर रास्ता बनाने के लिए इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन को पहचानिए और उन्हें दूर कीजिए। चलिए आगे समझते हैं मेकिंग अ मीनिंगफुल यूज ऑफ योर टाइम। आप अपने टाइम को मीनिंगफुल यूज कैसे कर सकते हैं? पहले अपनी छोटी सोच को निकाल फेंकिए, जैसे कि ये सोचना कि मेरे पास वक्त नहीं है। अगर आप यही कहते रहेंगे तो शायद आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां लेना ही नहीं चाहते, या फिर आपके अंदर कुछ शुरू करने की मोटिवेशन ही नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि आप किसी भी तरह का बदलाव लाना ही नहीं चाहते। इससे पहले कि आप कुछ करें, आप मोटिवेशन आने का इंतजार भी कर सकते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि आप एक गोल पर फोकस करने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप आलसी बन रहे हैं। ये आपका ऐसा करने का दूसरा तरीका है कि काम जरूरी नहीं है, इसलिए आपके पास इसके लिए वक्त नहीं है। मेरे पास वक्त नहीं है ऐसा कहने की बजाय खुद को और काबिल बनाने वाले स्टेटमेंट कहिए, जैसे अभी मेरे पास करने के लिए बहुत काम है, इस काम के लिए अभी मेरे पास शायद वक्त नहीं है, लेकिन जैसे ही बचे हुए काम पूरे हो जाएंगे मैं इसके लिए वक्त जरूर निकालूंगी। दूसरा, आपको सेल्फ अवेयर यानी खुद के बारे में ये पता होना चाहिए कि अलग अलग काम पर आप अपने वक्त को कैसे बिताते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना और अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने जैसे अनप्रोडक्टिव कामों पर आप कितना वक्त बिताते हैं। ऐसा करने से आप खुद पर अपना कंट्रोल वापस पा लेंगे और अपनी पर्सनल जिम्मेदारियों को अपनाना शुरू कर देंगे। आप बेहतर तरीके से अपने वक्त को इस्तेमाल करेंगे और काम को प्रोडक्टिव तरीके से करेंगे। तीसरा, सही तरीके से प्रोडक्टिव बने। इस बात का ध्यान रखें कि जो आप काम रोज कर रहे हैं वो आपके लॉन्ग टर्म गोल से जुड़े हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं, अगर आज मैं इस काम को करती हूँ तो क्या अब से 5 या 10 साल बाद मेरा करियर सक्सेसफुल होगा? अगर आपका जवाब ना है तो थोड़ा एडजस्टमेंट कीजिए। आपको अपनी प्रायोरिटीज को पहचानना होगा। इसके बाद उस काम को पूरा करने के लिए अपनी ताकत और एबिलिटीज को ढूंढिए। इसके बाद ये सोचकर अपने पैशन को बाहर निकालिए कि किन खास एक्टिविटीज को करना आप एंजॉय करते हैं। जो काम आपको रोज करने चाहिए उनका सही विजन बनाने के लिए आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। एक वो काम जो आपके लिए एक्साइटिंग होना चाहिए ताकि आप उसे करते वक्त बोर ना हो जाए। दूसरा, आपका टारगेट एक्टिविटी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि आप ये जान सके कि आपको कहाँ फोकस करना है और कहाँ नहीं। तीसरा, वो आपके कोर वैल्यूज और जिंदगी की फिलॉसफी से मैच करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप और भी आज़ादी पाना चाहते हैं। अगर आप ये फिलॉसफी फॉलो करते हैं तो आप खुद ब खुद अलग अलग चीज़ें चुन सकते हैं और अपने काम पर फुल कंट्रोल पा सकते हैं। चौथा, आपके काम से आपकी जिंदा दिल महसूस होनी चाहिए क्योंकि आप उन्हें अपने वैल्यूज और स्किल्स के साथ कर रहे हैं। लास्ट, ऐसा काम ढूंढिए जो आपको खुद को चैलेंज करने के लिए मजबूर करे, जहां आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा करने से आप खुद के बारे में और जान पाएंगे, अपनी जिंदगी के हर एरिया में बदलाव ला पाएंगे। चलिए अब समझते हैं डेवलपिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस।
सच तो ये है कि आप टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने फोकस को कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। जो भी काम आप करते हैं और जितना वक्त उनमें लगाते हैं वो बहुत कीमती होता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड एनर्जी और टाइम होता है। इसलिए किसी काम को पूरा करने के लिए आपका बढ़ा हुआ फोकस ही वो इकलौता रिसोर्स है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए, जब भी आप फोकस करें तो आपको इन चीज़ों से बचना है। पहला, एक काम से दूसरे काम पर ना कूदें, क्योंकि ऐसा करने से आपके कनेक्शन के मोमेंटम में ब्रेक आ जाता है। दूसरा, फोकस आवर के दौरान किसी भी चीज़ को खुद को रोकने दें, वरना उसे दोबारा लाना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा, अपने ईमेल और नोटिफिकेशन को चेक करने से बचिए, क्योंकि इससे आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा। चौथा, आपको शुरुआत में फालतू के कामों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें पूरा करने में आपकी एनर्जी कम होने लगेगी। इसके बजाय ज़रूरी काम पर अपने एनर्जी और फोकस लगाइए। चलिए, इसी के साथ इस बुक की समरी यहीं पे ख़त्म होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई बुक समरी के साथ। थैंक यू so much for listening.